मुद्दे पे मुझे बोलने का अवसर दिया। जुर्म के साये में लब खोलेगा कौन, यदि मैं ही चुप रहा तो बोलेगा कौन। मैं जनजाति इलाके से आता हूं और उस इलाके के अंदर सरकार ने समय समय पर अपने अपने प्रयास किए। आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से और शैक्षणिक रूप से वो इलाका कमजोर है। कभी विस्थापन की मार झेली, कभी पलायन झेला, कभी वन विभाग और विकास के नाम पर उन्होंने विस्थापन झेला। उसके बाद में कई सरकारों ने अपनी अपनी योजनाएं बनाई। साथ में जनजाति क्षेत्र विकास विभाग ने कई योजनाएं बनाई और पिछली सरकार ने 1000 करोड़ का बजट दिया था। वहां के जो बच्चे हैं वो हॉस्टलों में पढ़ाई करते हैं, महावाड़ी के द्वारा शिक्षा ग्रहण करते हैं। ऐसे में ऐसा लगता था कि जो आर्थिक रूप से कमजोर बच्चा है, जिसके अंदर प्रतिभा है, वो हॉस्टल के अंदर पढ़ेगा और हष्ट-पुष्ट रहकर अपने अपने ज्ञान को बढ़ाएगा। साथ साथ में इस सरकार ने, जब हम पहली बार सदन में चुन कर आए थे तो भाजपा की सरकार ने 1500 करोड़ का बजट का नाम लिया था। हमें गर्व महसूस हुआ कि यह सरकार हमेशा इधर से इधर खींचातानी चलती रही, लेकिन इस बार सरकार ने 1500 करोड़ की बात कही है। तब 1500 करोड़ की बात जैसे आई सामने, परंतु 19 तारीख को जब बजट पढ़ा गया 1750 करोड़ की बात फिर से कही गई, तो ऐसा महसूस हुआ कि 1500 करोड़ का बजट कहां गायब हो गया। मैं आपके सामने रिकॉर्ड लेके आया हूं। यह 1500 करोड़ के बजट का हिसाब है, जिसके अंदर 638 करोड़ रुपए खर्च किए गए और अभी तक 861 करोड़ का कोई हिसाब किताब नहीं है। दूसरी ओर मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं, इन बजट के माध्यम से वहां की हॉस्टल चलती है, वहां के माहवाड़ी चलते हैं, वहां के स्वच्छ परियोजना चलती है। जिस बजट के माध्यम से वहां का एक आदिवासी बच्चा, उसके ऊपर योजनाओं का लाभ मिलता है। परंतु भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ गया वो सारा बजट। और एक एक हॉस्टल के अंदर, जो आज मेरे पास में बिल भी है, डाटा भी है, डूंगरपुर के अंदर जो बिस्किट, ये 5 रुपए का बिस्किट है और यही बिस्किट इस टीएडी विभाग द्वारा 5.5 रुपए में खरीदा गया। इससे बड़ी महानता और क्या हो सकती है। और उसके बाद में इसी विभाग ने ये 20 रुपए का टूथपेस्ट है, जिसको 24 रुपए में खरीदा गया। ये सारे सबूत और रिकॉर्ड मेरे साथ वो अभी है। और इसके बाद में उपभोक्ता भंडार के अंदर जहां नमक की थैली 4 रुपए में, 3 रुपए में दी जा रही है, वो इस टीएडी विभाग को दूध के पैकेट हो या अन्य चीजें हो, जिनको इस तरह से करा गया है। मैं आपको बता देता चाहूंगा कि 65 करोड़ का बिना टेंडर का ठेका बिल भंडार का सप्लाई व्यापारी कर रहे, हर जिले में टेंडर अलग अलग। ये मैं नहीं कह रहा, ये अखबार की कटिंग कह रही है। और 4 महीने पहले मंत्री जी का जवाब था, हम जांच कराएंगे। जब मंत्री जी पहली बार चुनाव जीते थे, तब अखबारों में आया था कि झोपड़ी वाले मंत्री जी। तब हमें लगा कि झोपड़ी वाले मंत्री जी गरीबों की बात सुनेंगे, लेकिन मंत्री जी गरीबी का आशियाना भूल गए। तब हमें कहना पड़ रहा है, हमारे बजट, हमारे नाम का बजट भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। और ऐसे में ये जो अलग अलग है, धनिया पाउडर डूंगरपुर के अंदर 210 में मिल रहा है, जो इस हॉस्टल के अंदर सप्लाई हो रहा है, उसकी बात कर रहा हूं। और उसके बाद में 12 के अंदर 144 रुपए, उदयपुर में 160 रुपए और प्रतापगढ़ में 255 रुपए। तो मुझे ऐसा लगता है इन भाव को देखकर कि ये डूंगरपुर, बांसवाड़ा, ये 12, ऐसा लगता है अलग अलग देश का कोई भाव लगा रखा है। ये टोटली हर एक मामले में ऐसा कल परसों अखबार में आया कि बच्चों का निवाला खा गए। आज ऐसा लगता है टीएडी विभाग के बजट के माध्यम से एक एक छोटे छोटे बच्चों का निवाला खा गए। एक एक सारी चीजें मेरे साथ है। स्वच्छ परियोजना 11 कर्मचारी को हटाया, उनकी जगह भाजपा नेताओं के रिश्तेदार और दोस्तों को, पीए को लगा दिया गया। तो ऐसा मैं नहीं कह रहा, ये अखबार की कटिंग कह रही है, सारे सबूत कह रहे हैं। एक एक आंकड़ा हमारे आपके सामने है। मैं और भी बहुत सारी बातें आपके सामने रखना चाह रहा था, लेकिन कई महत्वपूर्ण मुद्दे पर मैं चर्चा करना चाहूंगा। क्या उस इलाके के अंदर, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान सदन के अंदर, हम तीसरी पार्टी से आते हैं और हमने पहले भी बात की कि हमें समय मिलना चाहिए, जो एक यहाँ के लोगों की मांग है। सबसे पहले आपके माध्यम से मांग है कि हमारे इलाके के अंदर हॉस्टल खोली जाए। बेरावाल के अंदर गर्ल्स और बॉयज हॉस्टल, मुंगाना के अंदर गर्ल्स बॉयज हॉस्टल, लोहागढ़ में गर्ल्स हॉस्टल, भांडला में बॉयज और गर्ल्स हॉस्टल, जलाराम में एकलव्य मॉडल और खोलड़ी में इंडोर स्टेडियम, दरियावद में खेल मैदान और 4 लाइब्रेरी मुंगाना, दरियावद और पारसोला के अंदर, और हमारे लसाड़िया जलारा के अंदर और सलम्बर के अंदर नवोदय विद्यालय खोला जाए। साथ साथ में महावाड़ी के जो विद्यालय संचालित हैं, उनकी एक पुरानी लंबित मांग है कि वो धरातल पे बच्चों को तैयार करते हैं, उनको पढ़ाते हैं। तो उनकी जो 14 वर्ष की आयु तक है, 4500 माहवाड़ी शिक्षा सहयोगी है। माहवाड़ी केंद्रों को जनजाति विकास में मर्ज किया जाए और कार्यकर शिक्षा सहयोगी को मूल विभाग में कैडर निर्धारित कर उन्हें स्थायी किया जाए।
साथ साथ में राजकीय कर्मचारी को दिए जाने वाले सभी सरकारी लाभ इन शिक्षा सहयोगियों को प्रदान किया जाए। वर्तमान में शिक्षा सहयोगी को मात्र रुपये 16,394 का मानदेय है, जिसको बढ़ाकर 29,000 किया जाए, क्योंकि उनका परिवार इस महंगाई के जमाने में बच्चों को पढ़ाए और परिवार चला पाए। सर एक मिनट, मैं महामारी के साथ में सीएचओ की जो पुरानी मांग है उसको भी आपके सामने रखना चाहूंगा। जो सीएचओ है दुर्गम इलाके में बच्चों का इलाज कराने जाते हैं और उनके साथ में प्रदेश के कम से कम 2020 से कोई कैडर नहीं बना है। सीएचओ का कैडर निर्माण हो और सीएचओ का महाराष्ट्र और गुजरात के पैटर्न की तर्ज पर 4800 पे ग्रेड उनका भी बनाया जाए। मैं साथ में यह भी कहना चाहूंगा कि मैं 1 मिनट का समय लूंगा सर, 1 मिनट का समय ले रहा हूं कि डीटीएसए की मांग जो है पूर्वी पश्चिमी राजस्थान के अंदर जो वहां के जो आदिवासी हैं वो आज भौगोलिक परिस्थिति के कारण इस हालात में है कि ना तो वहाँ अच्छी खेती बाड़ी है ना रोजगार की व्यवस्था है। ऐसे में वहां पर डीटीएसए जो ट्राइबल डेजर्ट ट्राइबल सब प्लान एरिया के रूप में अलग से उनको प्रावधान किया जाए ताकि उनको उसका फायदा मिल सके। मुझे बहुत सारी बातें बोलनी थी, मैं इतना ही कहूंगा, तुम्हें हम भी सताने पर उतर आए तो क्या होगा, तुम्हारा दिल दुखाने पर उतर आए तो क्या होगा। हमें बदनाम करते फिर रहे हो अपनी महफिल में, अगर हम सच बताने पर उतर आए तो क्या होगा।